नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 8.1, इफ एंगल ए एंड बी एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। ठीक है, डायग्राम आपको दे नहीं रखा है, मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, उन्होंने खुद ने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपको ये बता रहे हैं वो कि आपको एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसेस रहेगी, हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले अक्यूट एंगल डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री रहता है, तो 90 डिग्री कभी अक्यूट होता है कि नहीं, वो राइट एंगल होता है। तो अक्यूट एंगल कौन से होंगे, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है सामने। ठीक है, तो ये ए और बी को हमने अक्यूट एंगल बना दिया। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये बी सी होगा, और एंगल बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, ए सी होगा। मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नाउ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, हमें दे रखा है गिवन। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, एंगल ए को देखिए आप, उसके रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है, मतलब ए सी अपॉन ए बी। अब कॉस बी है तो बी के रिस्पेक्ट में बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। पर कॉस में तो हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया, बी सी, हाइपोटेनियस क्या रहेगा, ए बी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों सिमिलर वैल्यू है, तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कट हो गया। तो क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। मतलब ए सी की वैल्यू ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ चुकी है, बी सी के। दोनों साइड इक्वल है, तो हम देखिए आप, जब दोनों साइड इक्वल आ गई है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो और इन विच ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो जो अपोजिट साइड जो मतलब जो उसमें जो साइड्स दे रखी होती है जो इक्वल होती है, तो उनसे बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या है, इन ट्रायंगल हम लिख भी सकते हैं एक लाइन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो triangle ABC is a isosceles, ठीक है, isosceles triangle, hence क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, तो उनसे बनने वाले दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल या जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ते हैं, ये 8th और 9th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, और ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपका ट्रायंगल के टाइप्स अगर आपको पता है, उनकी प्रॉपर्टीज पता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, ये क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है।